सॉरी, तो टोकन जो होता है तो सीधा आपको भी पता है कि वो लोग कैसे करते हैं, वो सीधा टोकन जो है हमारे हाथ में दे देते हैं। ठीक है, वो टोकन जो है वो हमारे हाथ में दे देते हैं। हम हमारी चप्पल उनको रिसीव करते हैं, दर्शन वर्शन करने के बाद वो हमारी चप्पल हमको ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। यही प्रोसीजर जो है, यही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होती है कि अगर सिंपल सा हिसाब है, अगर मेरे पास ये 4 बेस सिस्टम है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ये जो सिस्टम है ये अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव करती है, तो ये यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या करेगी, ट्रांसमिट। ठीक है, जो ये इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे क्या करेगी, रिसीव, और यही इंफॉर्मेशन वापस क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट। देख लो, टोपोलॉजीज का मीनिंग क्या है कि टोपोलॉजीज इंटरकनेक्टेड नोड्स में कनेक्ट होना चाहिए, ये इंटरकनेक्टेड है। और अब टोकन पासिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये हर एक सिस्टम जो है एक दूसरे को इंफॉर्मेशन रिसीव करती है और वही से इंफॉर्मेशन क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। अगर ये सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है, तो यही नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी हो रही है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो यही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी हो रही है। अब रिवर्स चलते हैं हम लोग, सीधा सीधा इसी सिस्टम को मैं उल्टा करता हूं। अगर यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है तो ये इसे रिसीव करेगा, ये इसे ट्रांसमिट कर रहा है तो यही इसे रिसीव भी करेगा। क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ऑन द सेम। ठीक है, क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सेम चीज है। हर एक सिस्टम जो है रिसीव भी करता है, हर एक सिस्टम आपको ट्रांसमिट भी करके देता है। ठीक है, चल समझ में आया, ये होता है हमारा टोकन पासिंग, ये होता है हमारा टोकन पासिंग, इसे बोलते हैं हम टोकन पासिंग। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग। उसके बाद लास्ट पोलिंग। अगर ये मेरा होस्ट नोड है या फिर जिसे मैं होस्ट कंप्यूटर कहूंगा, ठीक है, ये जो है ये कनेक्टेड है बहुत सारे सिस्टम से। ये जो है ये कनेक्टेड है बहुत सारे सिस्टम से। अगर इसे मैं ए बोलता हूं, इसे मैं बी बोलता हूं, इसे मैं सी बोलता हूं, इसे मैं डी बोलता हूं, ठीक है, ये जो है ये होस्ट नोड है। क्या कहना है टोपोलॉजीज का कि हमारे सिस्टम कैसे होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, पोलिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक होस्ट कंप्यूटर है, जैसे मैंने आप लोगों को नेट कैफे का एग्जांपल बताया, अगर एक होस्ट नोड है तो वही सभी को इंफॉर्मेशन पास करेगा, वही सभी को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन पास करेगा। अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि ये जो सी है ये बंद पड़ गया, ये फेलियर हो गया या फिर ये काम नहीं कर रहा है, तो ये सी का ए बी और डी के ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये तीनों तो इंडिपेंडेंट है, ये तीनों तो इंडिपेंडेंट है, अपने अपने प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, सी जो है वो भी होस्ट से कनेक्टेड है, सी जो है वो भी होस्ट से कनेक्टेड है, बट सी जो है वो खुद सिंपल, ये सी वाला कंप्यूटर जो है ये खुद खराब हो गया है या फिर ये खुद काम नहीं कर रहा, तो ये इसका प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलता हूं कि पूरा का पूरा होस्ट ही जो है वो काम नहीं कर रहा या फिर ये बैड कंडीशन में है, नेटवर्किंग इश्यू है, तो ए बी सी और डी चलेंगे, क्योंकि कनेक्टेड किसके साथ है, तीनों होस्ट के साथ कनेक्टेड है, बराबर, होस्ट के साथ कनेक्टेड है। अगर पोलिंग में जो आपका होस्ट कंप्यूटर है अगर वही बैड सिचुएशन में है या फिर वही खुद करप्ट है, तो उसके इंटरकनेक्टेड नोड्स जो होते हैं वो काम नहीं करते।
अगर इंटरकनेक्टेड नोड में से फॉर एन एग्जांपल ए बी सी डी इसमें से कोई भी लो, 3 लो 4 लो 2 लो 1 लो, अगर खराब होते हैं तो भी होस्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। आप इसे चेंज कर सकते हो, इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये होती है पोलिंग, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम। समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक है, जो कॉन्केटिनेशन होता है, अगर हमारे पास सिस्टम बस है, सिस्टम बस एक ही कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पास कर रही है और दूसरे सिस्टम पर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पास कर रही है, तो हम उन दोनों कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्टेड करके दोनों सिस्टम बस की इंफॉर्मेशन दोनों कंप्यूटर्स में ले सकते हैं। उसके बाद टोकन पासिंग, 2 चीजें होती है, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग। हर एक कंप्यूटर रिसीव कर सकता है, हर एक कंप्यूटर ट्रांसमिट भी कर सकता है। थर्ड है पोलिंग। पोलिंग में इंपॉर्टेंट है होस्ट कंप्यूटर, अगर उससे कनेक्टेड बाकी नोड्स के सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड है, उनमें से एक भी कंप्यूटर खराब होता है तो होस्ट को उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा होस्ट खराब होता है तो सभी कनेक्टेड नोड्स है वो डिस्कनेक्ट या फिर खराब हो जाएंगे। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजीज मैंने बता दी, और उसके एक्सेस मेथड क्या होते हैं? कॉन्केटिनेशन, टोकन पासिंग और पोलिंग। याद रहेगा? ठीक है, चलो चलो, कोई अगर क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा आपके पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड एक्सप्लेन द फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, तो लॉजिकल टोपोलॉजी उतना पूछते तो है नहीं, फिजिकल टोपोलॉजी ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजीज के 2 टाइप होते हैं जो हमने अभी देखे, वो एक्सेस मेथड थे, भूलो मत और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत हो। ठीक है, जो अभी हमने देखे टोकन पासिंग, कॉन्केटिनेशन और पोलिंग, ये नेटवर्क टोपोलॉजीज के एक्सेस मेथड थे। हम टोपोलॉजीज के टाइप देख रहे हैं, 2 टाइप की टोपोलॉजीज होती है, पहली है फिजिकल, दूसरी है लॉजिकल। ठीक है, फिजिकल देखेंगे, फिजिकल में पहली होती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, पहली है बस टोपोलॉजी। जो आप लोगों ने अभी तक एक्सेस मेथड देखी, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ये जो है, ये है मेरी सिस्टम बस, इससे ना मेरा कंप्यूटर भी अटैच्ड है, इससे मेरा फैक्स मशीन भी अटैच्ड है, इससे मेरी कॉल सिस्टम भी अटैच्ड है। ठीक है, इससे मेरा प्रिंटर भी अटैच है। सभी की सभी चीजें जो है ये मेरी इससे अटैच है।
इससे ना सभी मेरी चीजें जो है वो अटैच है। अब बस का काम क्या होता है, अगर सपोज करते हैं बस जो है आरबी नाका से निकली और उसे बाजार चौक तक जाना है, ठीक है, अगर स्ट्रेट रूट है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा सीधा क्या करेगी, सबसे पहला स्टॉप जो है आरबी नाका, वहां से पैसेंजर्स पिक करेगी, शिवरको के पास से पैसेंजर्स पिक करेगी, लोक विद्यालय के पास से पैसेंजर्स पिक करेगी, उसके बाद थोड़ा आगे बाजारी चौक से पैसेंजर्स पिक करेगी, और एट द एंड जो है उसका एंड क्या है, बाजार चौक, वहां पे जाके वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बराबर। बस टोपोलॉजी का काम क्या है कि अगर ये सिस्टम बस यहां से स्टार्ट होती है और उसे पहला वाला इंस्ट्रक्शन देने वाला खुद कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के पास जाएगी। ठीक है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आया है तो बस टोपोलॉजी किसके पास जाएगी, अगर कॉलिंग सिस्टम से काम है तो वो किसके पास जाएगी, अगर आपने कंप्यूटर से किसी चीज की प्रिंटर से प्रिंट निकालने की कमांड दे दी है तो वो किसके पास जाएगी। तो बस टोपोलॉजी जो है हर एक नेटवर्क को फेच करती है, हर एक नेटवर्क के पास जाती है और हर एक नेटवर्क से अपना कॉल लेती है। ठीक है, तो हर एक नेटवर्क से अपना कॉल लेती है, इसे बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी, इसे बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी। समझ में आया, इसे बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, जो हमने टोकन पासिंग देखी थी, टोकन पासिंग में हमने क्या देखा था, एक सिस्टम रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है, वही होती है रिंग टोपोलॉजी। अब उसे रिंग क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत कहाँ से की, सपोज करते हैं हमने